नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें हम एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम पढ़ेंगे। जो हमारी जो सीरीज़ है, लेक्चर सीरीज़ सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की जो शॉर्ट सीरीज़ है, इसमें हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और आगे कई चीज़ों को पढ़ते हुए समझते हुए चले जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको सिस्टम क्या है ये ऑलरेडी बता रखा है, क्यों हमें सिस्टम्स की नीड है ये भी ऑलरेडी बता रखा है। तो चलिए आज सबसे पहले पता किस चीज़ को समझते हैं। इसमें हम लोग समझते हैं कि सही मायने में जो सिस्टम्स है ना, इनके एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अब देखो, इसको समझने के लिए पहले एक काम करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं जिससे काफ़ी हद तक हमें आसानी से समझ में आ जाए, फिर हम उस पर आगे बात करेंगे। देखें, एक ये जो एग्जाम्पल है ना, आपने मोस्ट कॉमनली सब जगह देख रखा होगा। कई बार होता है हम लोग कई शॉपिंग मॉल में जाते हैं या फिर कई ऐसे ग्लोसरी स्टोर्स होते हैं। आप इनमें मान लें जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर आपको बिलिंग काउंटर पे कुछ ऐसी तरीके की भीड़ नज़र आती है और बिलिंग काउंटर नज़र आता है। ठीक है, अब देखें, ये जो बिल बनाने के लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना, तो ये एक तरीके से अगर देख रहे हैं ना, तो सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, यानी बिलिंग सिस्टम का। मैंने कल वाले लेक्चर में आपको क्या चीज़ बताई थी, इटरेटिव प्रोसेस। मेरे जैसे और भी काफ़ी लोग आएंगे, उनको भी सेम तकलीफ या सेम प्रॉब्लम होगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए इटरेटिव प्रोसेस चलती चलेगी, तो सिस्टम डिज़ाइन कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पहले एक चीज़ को समझते हैं कि ये जो बिलिंग काउंटर है, इस पर क्या क्या चीज़ हो सकती है, सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली एक चीज़ समझे, इस सिस्टम में इनपुट कैसे जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी। तो सिस्टम में जाएगा इनपुट। इनपुट कैसे जा सकता है भाई? इनपुट जा सकता है इस टच स्क्रीन से जो बिलिंग काउंटर की है। ठीक है, ऐसे जा सकता है, या ये लेडी के हाथ में जो ये बारकोड का जो रीडर है, इससे हो सकता है। देखा है ना आपने, कई बार बारकोड रीडर्स के थ्रू जो है प्रोडक्ट का स्कैन किया जाता है, एंड देन उसकी प्राइसिंग और जो एंट्री होती है वो आ जाती है। एक तरीके से अगर देखा जाए, ये तो हो गए क्या, ये इसके इनपुट्स हो गए। और अगर हम जहाँ बात करें इसके आउटपुट हमें कहाँ नज़र आएंगे, तो देखिए टच स्क्रीन है, दैट मीन्स उस स्क्रीन पर जो चीज़ें हैं वो नज़र आएगी। प्लस देखें, एक पीछे बैकग्राउंड टर्म पर एक कस्टमर के लिए भी स्क्रीन है, जिससे कि उसे आउटपुट दिख जाए कि कितना बिलिंग हो रहा है एक्चुअल के अंदर, तो उसको भी पता चल जाए। और अगर देखा जाए तो आउटपुट के नाम पर वो घर पे क्या लेके जाएगा भाई, बिलिंग का प्रिंटर है तो प्रिंटर नहीं घर ले जाएगा, उससे जो प्रिंट निकला है वो लेकर जाएगा। चीज़ समझ रहे हैं आप? इनपुट हुआ, कुछ आउटपुट्स हुए। ठीक है, एंड देन अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा और एक्सटेंड करने की सोचेंगे, तो जो इनपुट से प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, दैट्स द टर्म, इसलिए मैंने कहा थोड़ा टेक्निकली है। इनपुट से जो प्रोसेस होकर आ रहा है, यानी प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी जो इसको प्रोसेस करेगा एक्चुअल में, जो अगर देखा जाए ना, तो यहाँ तक का। फिर देखें, हो सकता है कि देखिए बिलिंग काउंटर है तो किसी को कुछ बिलिंग में कुछ चेंज करवाना हो, कोई प्रोडक्ट पहले ऐड कराया फिर हटाना हो, तो कंट्रोल तो होना चाहिए ना उसके हाथ में। तो जो पर्सन बिलिंग बना रहा है तो उसके हाथ में कंट्रोल तो होना चाहिए ना, कुछ कैंसिल करके चेंज कर सके। दैट्स द डिफाइंड टर्म। और अगर देखा जाए, कस्टमर आया है, बिल बना है, तो जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसको मैच किया जा सके, देखा जा सके, फीडबैक से पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। और अगर चीज़ें देखें तो देखिए, इस सिस्टम को चलने के लिए कोई ना कोई एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, कंप्यूटर सिस्टम्स पे रन हो रहे हैं, कोई एनवायरनमेंट की नीड होगी। और अगर देखा जाए तो कुछ बाउंड्रीज या इंटरफेसेस हो गई, यानी कुछ लिमिट्स जो होती है हर एक सिस्टम की होती है। अब जैसे कोई इसमें मान लीजिए कोई एप्लीकेशन चल रही हो, ऐसा थोड़ी ना है वो यहाँ से जंप करके बाहर जाके चलने लग जाए, नहीं चलेगी ना। दैट्स द टर्म्स। एक बार छोटे छोटे थॉट पे रिवाइंड एक बार कर लेते हैं, किस किस चीज़ों को पढ़ा, इनपुट और आउटपुट को देखा, और अगर रिवाइंड में हम देखें प्रोसेसर को देखा, देन और किसको देखा, कंट्रोल को देखा, देन उसके बाद में हमने देखा फीडबैक के बारे में देखा, और हमने किसके बारे में देखा, एनवायरनमेंट, एंड देन बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस। तो एक्चुअल में जो ये 6 आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये 6 ही एलिमेंट है कैसे सिस्टम के, हर सिस्टम में नज़र आ जाएंगे। आप कंप्यूटर सिस्टम पिक कर ले, सारी चीज़ें होगी। आप जो जनरली कंप्यूटर घर पे चलाते हैं ना, बिल्कुल होगा। आप मोबाइल फ़ोन ले लें अपना, जिस पर आप शायद अभी ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, या फिर आप जनरल लाइफ में भी काम में लेते हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होगी। कहीं ना कहीं आप देख लेंगे तो ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाए। फिर भी देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको चीज़ें लिखनी है, लिखने के लिए चीज़ें चाहिए, तो ऐसा रख सकते हैं भाई, आउटपुट और इनपुट्स क्या होंगे, जो एलिमेंट्स एंटर किए जाते हैं सिस्टम के अंदर, आउटपुट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट जो निकल कर आ रहा है वो प्रोसेसर क्या करेगा, एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, किसका, इनपुट से आउटपुट का। और अगर बात करते हैं कंट्रोल की, गाइड करता है सिस्टम को, कंट्रोल करता है। मैंने भी एग्जांपल में बताया था ना, बिलिंग कोई कैंसिल कराना चाहता है तो उससे रिगार्डिंग। और अगर फीडबैक, जो आपका सिस्टम एक्चुअल में वर्क कर रहा है उसको उसकी परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर किया जाएगा। तो देखिए, बड़े आसान सी चीज़ों में से एक चीज़ है। और अगर इसमें देखा जाए एनवायरनमेंट की बात करें, तो जिसमें वो सिस्टम ऑपरेट होता है वो एनवायरनमेंट कहा जाता है। एंड देन बाउंड्रीज और इंटरफेसेस, यानी सिस्टम की जो लिमिट्स होती है वही। तो जहाँ तक हम लोग बात करें ना, तो ये चीज़ें हमारे समझ में आती है, और इस चीज़ को हम समझते समझते अगर देखते हैं ना, तो ये सब कुछ निकल कर आता है। होपफुली आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला होगा और समझ में आया होगा एक्चुअल में जो एलिमेंट्स है सिस्टम के वो क्या होते हैं। तो बाकी की जो चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।